नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द गिवन फिगर, है ना। तो ये ए बी का लेंथ आपको निकालना है, करेक्ट। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो आप एक काम करिए, ट्राइंगल ए डी ई का एरिया कितना होगा पहले आप ये बताओ। ये ए डी ई को देखिए, बस इसको दिखा क्या, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये 90 है, अगर आप देखोगे ये 90, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा डीई और हाइट क्या हो जाएगी एडी। ए से लेके डी तक पूरा हाइट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो चलो पहले हम निकाल के रख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। अगर हम निकालें ए डी ई, अगर हम निकालें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है डीई, बेस हो गया डीई, और हाइट कितनी हो गई हमारे पास, हाइट ये हो गई, ठीक है, क्योंकि हाइट बेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखो 90 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो ये पूरा हाइट हो गया ए से डी तक, ए डी है ना। तो ये हो गया ए डी, बेस इनटू हाइट। अब बेस तो हमें पता है, डीई हमें पता है कितना है 6 है सेंटीमीटर। हमें एडी नहीं पता है। अगर एडी हमें पता चल जाए तो बात हमारी बन जाएगी। तो एडी कैसे निकालें, अब जरा समझिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले, कि अगर इसको एक्स अज्यूम कर लीजिए, एडी को एक्स अज्यूम कर लीजिए, लेट एडी का लेंथ, सॉरी एडी कह रहा हूं, एबी को एक्स अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अब सुनो, देखो अगर हमें कुछ ऐसा फिगर दिया है तो आप क्या करोगे। देखो अगर हमें कुछ ऐसा फिगर दिया है कहीं पर, ये ऐसे एक लाइन जा रही है या लाइन सेगमेंट है जो भी है, ये एक ऐसे जा रहा है ना। ध्यान से सुनिए, आप मुझे ये बताओ, अगर इस पे अगर एक परपेंडिकुलर है, मतलब यहां पे 90 दिया और यहां पे भी 90 दिया है, सुन लेना पहले ध्यान से। अगर उन्होंने हमें पहले से ही बोला कि भाई देखो ये 90 ये 90, तो हम तुरंत बोल देंगे क्या, हम तुरंत यही बोल देंगे ना कि ये जो येलो वाली दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं या लाइन है जो भी है, ये पैरेलल हो जाएंगी। चलो मैं नाम रख देता हूं उसका, मान लो ये L है और ये M है। अगर ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90 है ना, तो इसका मतलब लाइन L इज पैरेलल टू M, पक्का। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिए हुए ना। चेक कर लो, ऐसा लग तो रहा है साफ साफ कि दो लाइन है, फिर ये ब्लू वाली क्या है, ट्रांसवर्सल है, चेक कर लीजिए। तो उन्होंने अगर हमें दे दिया कि भैया ये भी 90 है ये भी 90, तो वो लोग यही तो कहना चाहते हैं कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अब 90 90 हो गए तो हम क्या करें, इसका मतलब अगर ये 90 तो ये येलो वाली लाइन दोनों पक्का पैरेलल हो गई। तो देखो जरा ध्यान से, इस फिगर में अगर आप देखें तो ये रहा BC और ये रहा हमारे पास क्या DE। तो यहां पे 90 और यहां पे 90 और AD इस पे स्ट्रेट ऐसे खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये 90 करस्पॉन्डिंग, यानी कि BC इज पैरेलल टू DE। बात समझ में आई, जल्दी से बताइए, ये बात सबको समझ में आई कि BC इज पैरेलल टू DE हम लोग बोल सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद अब वापस आओ इस फिगर में। अब ये बताओ कि अगर यहां से एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे चली जाए ऐसे, तो आप मुझे ये बताइए कि जितना ये एंगल होगा उतना ही तो ये होगा, ये भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों, क्योंकि येलो वाली L इज पैरेलल टू M, येलो वाली लाइन दोनों पैरेलल थी, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो बस यही बात मैं आपको बताना चाहता था। यहां से देखिए क्या कि BC अगर किसके पैरेलल है, DE के पैरेलल है, तो इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है इक्वल हो जाएगा, सही है। तो बस करस्पॉन्डिंग एंगल से मतलब अगर आप लिखना चाहें तो एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल AED। इक्वेशन 1 बना लो, इक्वल हो गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर आपको ये x की वैल्यू निकालनी हो, यानी कि AB अगर आपको निकालना हो, क्यों AB निकालना है, क्योंकि शायद उसने बोला भी AB निकालने के लिए, और AD अगर तुम्हें निकालना होगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, AD निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, ये AD पूरा है तो क्या करेंगे AB प्लस BD, AB प्लस BD, और AB कितना है x है तो x की वैल्यू निकाल लो, प्लस BD कितना है 4 है, तो AD कितना आ जाएगा x प्लस 4। तो अब हम क्या करेंगे, एग्जाम में हम पाइथागोरस के पीछे पड़ जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। हमेशा पाइथागोरस लगे राइट एंगल ट्रायंगल देख के, ऐसा पॉसिबल नहीं। या तो टिग्नोमेट्री भी लग सकती है कभी कभी। अब टिग्नोमेट्री लगती तो उसके लिए एंगल देना चाहिए था कि यहाँ कुछ एंगल होता 30 डिग्री 60 डिग्री 45, वो सब दिया नहीं है तो टिग्नोमेट्री भी नहीं लगेगी। अब बची सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी को मत भूल जाइएगा। तीन चीजें, राइट एंगल ट्रायंगल दिखा तो तीन चीजें, पहला कि टिग्नोमेट्री देख लो,
दूसरा, सबसे पहले तो पाइथागोरस आता है दिमाग में, ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री देख लो, फिर सिमिलरिटी, तीनों चीजें देख लेना। अब इसमें पाइथागोरस तो लग नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि आपको चाहे ये वाला राइट एंगल है छोटा वाला, इसमें हाइपोटेनस का लेंथ थोड़ी ना दिया, ये देखो एसी थोड़ी ना दिया, अगर दिया होता तब तो लगाते, हाइपो नहीं दिया इसमें, एंगल कुछ भी दिया नहीं है 30 45, तो हम ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं लगा सकते, तो बचा सिमिलरिटी। तीन चीजें चाहो तो नोट कर लो, पाइथागोरस को देखा जाता है, नहीं लगेगी तो ट्रिग्नोमेट्री देख लीजिए, नहीं लगेगी तो सिमिलरिटी देख लीजिए। तो यहां सिमिलरिटी, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? कौन कौन सा? ये देखिए छोटा वाला एबीसी और ये बड़ा वाला एबीसी और एडीई, क्या सिमिलर है? हाँ, क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करिए, यहां पे ये 90, तो ये 90 और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। मतलब अगर हम ठीक से लिखना चाहें, मैं लिख देता हूं अच्छे से, रुक जाओ, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ना, देखो ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीसी में और एडीई में, देखिए एंड ट्रायंगल एडीई में अगर हम लोग देखें तो एबीसी में एंगल एबीसी कितना है? 90 है। एंगल एबीसी कितना है? 90। और बड़े वाले ट्रायंगल एडीई में एंगल एडीई कितना है? 90। तो एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एंगल एडीई, और रीजन क्या है? ईच 90 गिवन। उसके बाद ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 से अभी बताया था, करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों इक्वल थे, यानी कि एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू, छोटे वाले में एंगल ए सी बी और बड़े वाले में एंगल ए ई डी। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी, है ना? कहां से किया? फ्रॉम इक्वेशन 1। करेक्ट। तो क्या हो जाएगा? बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय किन्हीं भी दो ट्रायंगल में टू एंगल्स इक्वल, तो क्या हो जाएंगे? दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीई। बस अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो ही गए हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर दीजिए, ठीक है? मतलब कहां पे करें? नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या था? ADE। तो यहां से करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वेट कर देंगे, यानी कि AB बाय AD इज इक्वल्स टू BC बाय DE इज इक्वल्स टू AC बाय AE। वैल्यू लगाइए, AB कितना है? X है। हमको बस इसको साथ में लेना है, क्योंकि AC और AE तो वैसे भी नहीं दिया हुआ है, AC और AE का लेंथ तो वैसे भी नहीं दिया हुआ है, तो आप कर क्या लोगे इसका, है ना? तो बस इन दोनों को इक्वेट करिए, मतलब AB बाय AD इज इक्वल्स टू BC बाय DE। तो AB कितना है? AB को X अज्यूम किया हमने, रख देते हैं, तो AB की जगह X अपॉन में AD कितना है हमारे पास? A से D तक, ध्यान से सुनो, A से D तक कितना है? X प्लस 4 है। देखो ना, ये AD कितना है? X प्लस 4। तो AD की जगह रखा हमने X प्लस 4 इज इक्वल्स टू BC अपॉन DE, ठीक? BC कितना है? BC है 3 सेंटीमीटर, तो BC की जगह रखा 3 डिवाइडेड बाय DE कितना है हमारे पास? DE कितना है? 6 है, ठीक? अब सॉल्व करिए, 3 1 जा और 3 2 जा, मतलब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा x अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये 2 इंटू एक्स, 2x इज इक्वल्स टू x प्लस 4 इंटू 1 करोगे तो x प्लस 4 इंटू 1 करोगे तो x प्लस 4 ही आ जाएगा। 2 इंटू एक्स, 2x इज इक्वल्स टू x प्लस 4 इंटू 1, तो x प्लस 4 ही आ जाएगा। ये वाला x इधर, तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू में बचा 4, 2x माइनस एक्स, x की वैल्यू आ गई कितनी? 4 सेंटीमीटर। x भी क्या है? लेंथ है ना, तो x आ गया हमारे पास कितना? 4 सेंटीमीटर, ये आ गया, है ना? यानी कि AB की लेंथ, फर्स्ट आंसर, AB की लेंथ कितनी हो रही है? 4 सेंटीमीटर।
अब आप निकाल लीजिए क्या, एडी की लेंथ। तो एडी कितना था, एडी कितना है, एडी x प्लस 4, एक्स की जगह कितना रखोगे 4, तो 4 प्लस 4, भाई x की जगह क्या रखा 4, 4 प्लस 4 8, तो एडी आ गया 8 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लीजिए, तो यहां से आ जाएगा हाफ इंटू डीई कितना था, डीई कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू ईडी कितना है, ईडी कह रहा हूं सॉरी, एडी ए से डी तक कितना है 8, 8। और यूनिट क्या आएगी, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2 1 जा 2 3 जा, सो 1 इंटू 3 3 3 8 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एडीई। करेक्ट, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे।